देखेंगे फाइनेंशियल फार्मूला का एक्सेल में कैसे यूज होता है। तो ये फंक्शन जो है, तो इसका यूज फाइनेंशियल फार्मूला का यूज किस लिए होता है? तो मनी, लोन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और बिजनेस प्लानिंग के लिए होता है। जैसे कि ये बहुत किसको काम आता है? तो बीकॉम, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस और बिजनेस के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोन का ईएमआई निकालना के लिए, इंटरेस्ट के लिए, सिंपल कंपाउंड्स कैलकुलेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए और प्रेजेंट वैल्यू का निकालने के लिए, प्रॉफिट रिटर्न एनालाइज के लिए, बिजनेस प्लानिंग एंड बजटिंग के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। ईएमआई का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं फाइनेंशियल फार्मूला में। तो ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है, तो मैं आपको ईएमआई का फॉर्मूला पीएमटी इन ब्रैकेट डिवाइड बाय 12, ईयर को सिलेक्ट करना है, इनटू 12, कॉमा, अमाउंट लेनी है और ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस। इस तरह से हमारा ईएमआई आ गया। इंटरेस्ट भी उसी तरह निकाल दे, इज इक्वल टू आईपीएमटी डिवाइड बाय 12, रेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, बाद में ईयर, इनटू ईयर में 12th मंथ होते हैं इसलिए इनटू 12 मंथ, कॉमा, अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये हुआ नहीं है जैसे मैंने पहले के जैसे किया था, तो इसलिए हमें यहाँ क्या सिलेक्ट करना होगा? ये वाला, और कॉमा प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल निकालना होगा तो हमें पीपीएमटी का फॉर्मूला यूज करना होगा, इज इक्वल टू पीपीएमटी इन ब्रैकेट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, एक मिनट, पीपीएमटी के बाद ये जो हुआ है ये मैंने काट दिया। बाद में सिलेक्ट करना है फर्स्ट मंथ, कॉमा, बाद में ईयर सिलेक्ट करना है, इलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इनटू 12, कॉमा, अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस। और बैलेंस निकालते समय हमें कैसे करना है? तो इज इक्वल टू अमाउंट प्लस प्रिंसिपल की वैल्यू लेनी है और एंटर का बटन प्रेस करना है। इस तरह से हमारा आ गया। इन ये सारे कैसे करने हैं? तो यहाँ देखिए, ये कहाँ दिखा रहे, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू प्लस करना है। मतलब जैसे जैसे हम निकलते जाते हैं, सपोज ये मैंने डिलीट करूंगी, बाद में आपको बताऊंगी, इज इक्वल टू प्लस बैलेंस, एंटर। ये बाद में क्या अमाउंट है? फर्स्ट अमाउंट हम अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, बाद में प्रिंसिपल प्लस बैलेंस, पहले बैलेंस की लेना है। ठीक है, इस तरह से हम फाइनेंशियल फार्मूला निकालते हैं। अगर आपको फार्मूले समझ में आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।